ध्यान सुनो, देखो शांत रहो। देखो सांख्यिकी में जितना भी अच्छी सवालें हैं आज हम लोग सब लगा लेंगे ना। जितनी अच्छी अच्छी सवालें हैं, जितना एग्जाम लायक है, जितना पेपर में आता है, वो सब सवाल लगाएंगे। एक सवाल मैं लिखा हूँ, देखो सवाल कैसे लगेगा। कह रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्या का समांतर माध्य। अच्छा, याद होना चाहिए कि समांतर माध्य के लिए क्या सूत्र होता है, जरा बताओ। समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है, इधर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है क्या? समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है कुल पदों का योग। क्या होता है? कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। चलो करो। हाँ, ध्यान से देखो। पहले इसमें जो बोला है पहले उसको देखो। कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्या। कहाँ लिख ले लो? 1 से 15 तक की। ओहो, एम ए ना लिख ले लड़का, भुला कर। 1 से 15 तक की सम संख्या होगा ना, यही तो गड़बड़ है। सम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो पहले 1 से 15 तक गिनती लिखो। 1 हो गया, ये 2, ये 3, और क्या रही बाबू? बताओ जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ये 9, ये 10, और क्या लिखें? 11, 12, 13 है। इसके बाद ये हो जाएगा 14, इसके बाद 15। लेकिन इनमें से निकालना कौन सी संख्या है? सम संख्या। बताओ पहला सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, इसके बाद 4, फिर क्या लिखियो? 6, फिर क्या लिखूं? 8 हो गया, इसके बाद 10, फिर क्या है? 12, उसके बाद 14। 15 ले सकता हूँ? 15 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 15 सम संख्या नहीं है। 15 क्या है? विषम संख्या है। चलो यहाँ पर करो, और यहाँ से हो जाएगा समांतर माध्य बराबर। समांतर माध्य बराबर सबको जोड़ो, तो बताओ क्या हो जाएगा। 2 + 4, फिर +6, फिर +8, फिर +10, +12 बटे 14। आई बताओ कै गिनती है कुल? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 थे हैं? सही है ना? जरा बताओ सबके जोड़ा। आई 2, 4 कितना हो गया? 6। 6 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 12, और 8 कितना होगा बाबू? 12, 8, 20 है। 20 के बाद है 10 जोड़ो कितना हो जाएगा? 30, और 30 से 12, 42, 42 14, 56 हो जाएगा। 56 और बटे में 7, 7 एकम 7, 7 अठे, ये हो जाएगा समांतर माध्य बराबर कितना? 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इसके बाद दूसरा सवाल देखो। इस बार की जो सवाल है उसमें दिया है यदि 27, 23 और ये x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य। इस बार सवाली में समांतर माध्य दे दिया है। जब समांतर माध्य सवाल में दे देगा, तब जहाँ समांतर माध्य हम लोग लिख रहे थे, तो देखो मैं मिटा दिया हूँ। जहाँ हम लोग समांतर माध्य लिख रहे थे, समांतर माध्य की जगह वो वाली गिनती हम लोग रखेंगे ना, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो लिखो यहाँ पर सूत्र क्या था। सूत्र है समांतर माध्य बराबर सभी का योग। सभी का योग का मतलब सबको क्या करना है? जोड़ना है। चलो सबको जोड़ो, क्या हो जाएगा? 27 है, फिर प्लस 23 है, फिर प्लस और क्या बाबू? x-4 है, प्लस x+4 है, और यही में क्या है? 15, और बताओ क्या है? 3 है, फिर प्लस में क्या है? 7। अच्छा, कुल कै गिनती है भैया? देखा गिनना था। 1, 2, ये 3। अब ऐसे ना गिनने के कि 1, 2 ये अलग 3 और ये अलग 4। वो x माइनस जो 4 है ना, वो कंबाइंड है, वो दोनों एक नंबर से हैं। ये ना कि एक बार गिननी x, फिर -4 अलग हो गया, फिर हाई x अलग, फिर हाई 4 अलग। ऐसा नहीं करना है, ये सब एक गिनती है। तो गिनो 1, 2, 3, ये 4, 5, 6 और ठेका होगा 7। अब ना कि बहुका क्या यो गिन दे 8, वो समांतर माध्य दिया है, मतलब कुल गिनती कैठे है? 7 ठे। अच्छा, समांतर माध्य की जगह कितना दिया है बताओ? समांतर माध्य की जगह कितना दिया है? 15। तो जहाँ समांतर माध्य वहाँ क्या रखी? 15। आई थे बाबू सबके जोड़ के बतावा। देखा आई -4 बेचारा, आई +4 है, साफ साफ कट गया। और कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कटेगा, सबको जोड़ो। 27 में 23 जोड़ा था ये तो। अच्छा, ये x वाला हम लिख दिया 1x, 1x, ये वाला मैं लिख दे रहा हूँ। कितना x हो जाएगा? 2x प्लस आई जोड़ के बतावा 27 और 23 कितना होगा बताओ? 50 है, फिर प्लस का को मेहरा रहा है तुम लोग उसी में। कहा तुम लड़कियां मेहरा रही हो?
ठंडी मारा थी क्या तुमने के? आई 50 हो गया। और क्या बचा है देखो, 50 है, हाई जोड़ा हाई, और कुछ ना बचा है। आई 15 3 18, 18 7 कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा 25। नीचे का बचा है 7, एक में गुणा करा, 15 सते कितना होला? पढ़वा ना याद है, पढ़ा याद है किसी? 15 सते 105। ये कई विद्यार्थी को याद, एकदम बहुत सही, एकदम सुघर है यार। 105 यानी यहाँ कितना, 2x प्लस 50 और 25 कितना हो जाएगा? 50 और 25 75 यार, प्लस 75 बाबू, यार आके क्या हो जाए? हो जाएगा 105 माइनस 75 बराबर कई एक्स है? 2x। बताओ 105 में से 75 घटा के बताओ कितना आएगा? 30 आएगा। मतलब 2x बराबर कितना होगा? नीचे लिख देता, 2x बराबर हो जाएगा कितना? 30। भाई 2 से काट नहीं का 30 के, x बराबर कितना आ गया? 15। कहीं गलत है? इसके बाद अच्छा देखो क्या हुआ था, समांतर माध्य भी 15 है। देखो समांतर माध्य भी कितना है? 15 है, और x का मान भी कितना आया है? 15 आया। इसके बाद की सवाल देखो, सांख्यिकी का सबसे जबरदस्त सवाल, और एग्जामिनर भी इस सवाल को बहुत मानता है ना। जब एग्जामिनर इस सवाल को बहुत मानता है तो हो सकता है 26 में दे दे उठाकर। सवाल क्या है पीछे लिखा है, क्या है सवाल? नीचे समांतर माध्य ना, निम्नलिखित का समांतर माध्य, इस बार पिन समांतर माध्य दे दिया है। समांतर माध्य 25 है तो पी का मान ज्ञात कर सकते। अच्छा पेपर में क्या करेगा ना, समांतर माध्य देगा, उसके बाद हो सकता है x का मान पूछ दे या y का मान पूछ दे, मतलब वो अदर भी पूछ सकता है। यहाँ p का मान पूछा, वहाँ x का मान पूछ सकता है, y का मान पूछ सकता है, a का मान पूछ सकता है, b का मान पूछ सकता है, लेकिन समांतर माध्य देने के बाद पूछेगा। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। अच्छा ऐप में ना ऐसे प्रॉपर ऐसे तुम लोग बना लेना, एकदम एग्जाम पैटर्न के लिए बता रहा हूँ, ऐसे पूरा प्रॉपर बना के उसके बाद अच्छे से लिखना। वर्ग अंतराल बारंबारता को कितवा से लिखते हैं? f(i) से। अपने मन से लिखेंगे मध्यमान xi। अच्छा ये xi निकलेगा कहाँ से, वो ध्यान से देखो। देखो यहाँ देखा 0 और 10 है ना, ये दोनों के साथ ही जोड़ल जाए तो कितना आ जाए? 10 आ जाए। 10 में 2 से भाग लगेगा कितना हो जाए? बताओ कितना हो जाएगा? 5। आई जोड़ा 10 और 20, या तो अंतराल देख के लगातार कर दो, मतलब 10-10 का अंतराल है ना, 10-10 जोड़ते जाओ, या तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा के तब आगे जाओ। आई जोड़ा 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। 30 में 2 से भाग लगाओ कितना होगा? 15। एजन जोड़ा 30 और 20 कितना होगा बाबू? 50। 50 में 2 से भाग लगेगा कितना हो जाए? 25। हेजन करा 40 और 30 70। 70 में 2 से भाग लगाओ कितना होगा? 35। ऐसे ही 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। 2 से भाग लगाओ कितना होगा? 45। या तो 2 से भाग लगाते चलो जोड़ने के बाद, या तो तुम लोग देख लो पहले उसमें कितना गैप है ना, मतलब अगर 10-10 का गैप है तो एक निकाल कर बाकी सब में 10-10 जोड़ते जाओ। ठीक है, जितना गैप रहेगा, किसी सवाल में 10 का दिया है, किसी में 7 का हो सकता है, किसी में 8 का होगा, मतलब उसके बीच का जो अंतराल है, अंतराल देखकर एक नंबर निकाल के बाकी सभी नंबर में ऐड करते जाओ, वो मिल जाएगा। या तुम लोग कैसे कर सकते हो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाओ। इसके बाद अब गुणा तय ध्यान से करना। गुणा तुम लोग बताओ जरा, बताओ जरा, 5 का गुणा 5 में करना, यहाँ कितना हो जाएगा? 25। अच्छे से इस सवाल में पूरा गुणा भाग करना तुम लोग, क्योंकि पेपर में गुणा ही भाग इसमें गलत होता है। जरा चलो बताओ कौन किया है? 18 का 15 में गुणा करो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? 270। ये हो जाएगा 270। पेपर में तुम ही लोगों को करना है ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका गुणा करके बताओ। इसका हो जाएगा 375। बाबू ध्यान से करना, लड़कियों के ऊपर थोड़ा कम भरोसा है। दिखा अलग होगा, ये गिनती है ये नहीं ससुरा है। 35 का गुणा पी में करो कितना हो जाएगा? 35 और पी हो जाएगा। ए जन ये सब लड़कियों को बताया था, कोई गुणा करके दूसरा बता दिया था। आई 45 और छक्का, 45 में 6 का गुणा करो, देखो कितना आएगा? कितना आएगा? 45 छक्का कितना हो गया? कितना होगा? 270। यही लड़कियां बताई होती तो मैं भरोसा नहीं किया होता। ये सब गुणा भाग में बहुत गलतियां कर देती हैं। अब मेरे भाई तुम सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी इसको जोड़कर बताओ पूरा कितना आएगा।
इसको जोड़ना होगा और इस वाले को जोड़ना होगा। मेरे भाई जोड़ कर जरा बता दो कितना आएगा। जो सबसे पहले जोड़कर बताएगा। अरे बताना विद्यार्थियों में। देखो जब विद्यार्थी का नाम लेता हूँ तो विद्यार्थी में हर एक बच्चा आ जाएगा, तुम लोग भी आ जाओगे, ये लोग भी आ जाएंगे, ये लोग भी आ जाएंगे। नहीं भरोसा है मतलब क्या ही बताएं। हाँ बताओ जोड़ने के बाद कितना आया है बताओ। फिर ये चोर कुल भेला मतीन ताकत हुआ पूरा एकदम भगोना बैलवन कुल। आई जोड़ कर बताओ कितना आएगा। 940। 940 है प्लस इसी में कितना है 35 पी है। तुम ही लोग बता रहे हो, देखो मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। यूट्यूब वाले भाई साहब आप लोग अपने से जोड़ लेना, नहीं तो ये सब गलत सलत जोड़ के कर देंगे, खराब हो जाएगा। अब बताओ जरा, यहाँ बताओ। अरे ए बाबू आई जोड़ के बता रहे भैया, आई जोड़ कर बताओ। अरे इन सबको जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ोगे आएगा 44 प्लस कितना आएगा पी आएगा। यहाँ तक जब हो जाएगा सवाल, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सूत्र को रखना है। सूत्र मैं यहाँ बगल में रख रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। यहाँ देखो ध्यान से, अच्छा यहीं से कर रहा हूँ देखो। सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटे सिग्मा होता है एफ आई। अब बताओ बाबू तो एफ आई और एक्स आई, तुम लोग भी बताओ जरा। एफ आई और एक्स आई सब जोड़ने पर कितना आया है। देखो यहाँ ध्यान से दिख रहा होगा ना, जोड़ने पर कितना आया है। ये आया है 940 प्लस कितना 35 पी बटे ए बाबू एफ आई कितना लो जोड़ने पे, ये आया है 44 प्लस पी। अच्छा इस बार देखो ना समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य कितना दिया है सवाली में, समांतर माध्य दिया है 25। ध्यान से सवाल में गुणा भाग बहुत अच्छा है। चलो अब करो, आई पूरा का उठा के इसमें गुणा कर दो, बताओ कितना आएगा। ये हो जाएगा 940 प्लस 35 पी, ध्यान से गुणा करना, इस पूरे का इसमें गुणा करना है, मतलब 25 गुणे कितना हो जाएगा 44 प्लस पी। सभी विद्यार्थी जरा गुणा करके बताओ कितना आएगा। ये हो जाएगा 940 प्लस 35 पी, नीचे दिख रहा है, देखो दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है। इसके बाद आई गुणा करके बताओ कितना आएगा 1100, ध्यान से गुणा करना। इसके बाद इसका इसमें गुणा करो, हो जाएगा 25 पी। सांख्यिकी एक ऐसी सवाल है जिस सवाल में लड़कियों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब गलत गुणा थोड़ा कर देंगे उसी में। अब जरा बताओ, हाई देखा, हाई जौन खाली गिनती वाला ना ओके यार भेजा, तो हाई 940 है, 940 माइनस हाई 1100 प्लस इधर है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1100 बराबर देखा यारियां का है। हाई 25 पी बचा है, 25 पी रहने दो, फिर माइनस हाई देखा प्लस 35, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 35 और क्या हो जाएगा पी। ए बाबू घटा के बता भैया था 1100 में से 940 घटाओ। चलो जरा घटा के बताओ 1100 में से 940 घटाओ, हर एक विद्यार्थी घटा के बताओ। लड़कियों के ऊपर थोड़ा कम भरोसा, लेकिन भरोसा कर सकते हो, इसे भरोसा लायक हैं। बताओ कितना आएगा 160 बराबर में बाबू हाई घटावा माइनस 160 होगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है। यहाँ बतावा हाई 35 में से 25 बेचारा माइनस 10 पी, है तो साफ साफ हाई माइनस कट गया, इधर यहाँ जीरो इधर यहाँ जीरो से कट गया, अरे खत्म सवाल खत्म। देखा तो एकदम उड़त ही सवालिया, पी बराबर कितना आ गया 16। अच्छा पूरे सवाल में बस तुम लोगों को यही जोड़ घटाव में वो दिक्कत होगा। हाई तो देखा पता चली गल कि मध्यमान कैसे निकल रहा है, हाई सवाल में तुम लोग को दिया रहेगा इतना ना, मध्यमान कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के करोगे मध्यमान निकल जाएगा। ये जो मध्यमान निकलेगा इसको हम लोग एक्स आई से लिखेंगे, उसके बाद इसका गुणा इसमें तो लिखेंगे एफ आई गुणे एक्स आई। हाई पूरा गुणा कर लिया बाबू ना, गुणा करने के बाद इस वाले को ऐड कर देना, ऐड थोड़ा ध्यान से करना, पता चले तुम लोग 3-5 उसी में कर दोगे। लड़कियां तुम लोग पेपर में और अच्छे से करोगी, तो मेरे के ऊपर मुझको शक है। इधर इसको जोड़ोगे यहाँ जुड़ जाएगा, सूत्र पे रखोगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद की नेक्स्ट सवाल देखो, सांख्यिकी का भी ये भी बहुत अच्छा सवाल है। माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र होता है, दोनों सूत्र से करोगे तभी आ जाएगा। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, माध्यिका बराबर सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे छोटका एफ गुणे क्या है एच। अच्छा सी एफ क्या है, सी एफ है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, हाँ अच्छा
एच क्या होता है, एच होगा इसके बीच का अंतराल ना। सी एफ है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा उसको देखो। देखो भाई पहला वाला गिनती ना, संचयी बारंबारता निकालते समय पहला वाला गिनती वैसा ही लिख देना। संचयी बारंबारता निकालते समय पहला वाला गिनती वैसा ही लिखना है, उसके बाद उसके नंबर को जोड़ते हुए जाना है। जैसे ये देखो भाई 3 है, 3 को 10 में जोड़ो कितना हो जाएगा 13। ए बाबू हाई जोड़ के बता भैया, तो 13 को 20 में जोड़ो बाबू कितना आएगा, जोड़ा भैया 33 होगा। 33 में 13 जोड़ा बाबू कितना हो जाएगी 46। 46 में 4 जोड़ा भैया 50। अच्छा ये जो लास्ट में नंबर आएगा ना, जो लास्ट में नंबर आएगा वो एन का मान है। एन बराबर कितना हो गया 50 हो गया। कैसे संचयी बारंबारता निकलेगा दोबारा देख लो। पहला नंबर सेम वैसे ही उतारना है, मतलब ये जो पहला नंबर है ना उसी तरह उतार देना तुम लोग। उसके बाद इसको इसमें ऐड करोगे 13, मतलब नीचे नीचे वाले में ऐड करते हुए जाना है। पहला नंबर सेम वैसा ही, इसमें ऐड करोगे 13, फिर यहाँ ऐड करना है ये, फिर यहाँ ऐड, ना कि वही सोचो मैं जोड़ दें, सोचो नहीं जोड़ना है, उसके नीचे वाले नंबर में जोड़ते हुए जाना है। ठीक है चलो करो, बताओ ये एन बराबर कितना आ गया 50। लेकिन सवाल में देखो क्या दिया है, सवाल में दिया है एन बटे 2, तो 50 के करा तो यहाँ हो जाएगा एन बटे 2 यानी 50 बटे 2। बताओ कितना आएगा काट के 25 आ जाएगा। अब यही जिनसे खेल स्टार्ट होता है माध्यिका का। अब माध्यिका का खेल स्टार्ट होगा। अब देखो ये जो नंबर 25 आया है ना, 25 संचयी बारंबारता में किस में मिल रहा है, कहीं बतियाओ थियो कहीं बोलू, लड़कियों को भरोसा करने लायक है। बताओ तब यहाँ बताती रहो, अरे अरे इधर बताती रहो। देखो आई एन बटे 2 है यानी 50 बटे 2 है, कितना आ गया 25 है, बताओ रे पकड़ लिया। आई तो आ रहा तभी तको 25 आ गया। अब बताओ 25 कहाँ मिलाएंगे हम लोग, इसमें संचयी बारंबारता मिलाएंगे ना। देखो संचयी बारंबारता में 25 कहाँ है, आई 3 में देखो 25 आता है, इसमें सिर्फ 1 से लेकर 3 तक गिनती है, 25 नहीं आएगा। 13 में देखो, 13 में भी बस 1 से लेकर 13 तक गिनती है, उसमें भी 25 नहीं है, उसको भी छोड़ देंगे। एम में देखा बाबू 33 में बस मिलल 33 तक है, 25 से मिलाना था, 1 से लेकर 33 तक गिनती है, 25 में मिल जाएगा। बताओ तब जब इसमें मिल जाएगा ना, इसके ठीक सामने का, आई देखा ध्यान से, यही से राज है, इसके ठीक सामने का ये वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके ठीक सामने का जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ जरा, उसको हम लोग कहेंगे छोटका एफ। इसके ठीक ऊपर वाली जो गिनती होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे सी एफ। सवाल खत्म होती है, ध्यान देखा कहाँ होती है, एन का मान जिसमें मिलेगा उसके ठीक सामने का जो नंबर होगा वो छोटका एफ, और उसके ठीक ऊपर का जो नंबर होगा वो क्या होगा सी एफ। देखो यहाँ किए हैं, इसमें 25 मिला है, इसके ठीक सामने का जो नंबर है वो छोटका एफ, इसके ठीक ऊपर वाला नंबर क्या है सी एफ, बस इसमें यही समझना है। और इसके जो पहले वाला गिनती है जो 40 है वो यल का मान है, मतलब जौन जौन मिल गया ना इकट्ठे लिख ला। बताओ क्या मिला, यहाँ लिखोगे दिया है, क्या क्या मिला है तुम लोग बताओ, बताओ क्या मिला है। यल बराबर कितना 40, ए बाबू छोटका एफ कितना हो भैया, छोटका एफ है 20। इसके बाद बताओ सी एफ कितना निकल के आया है, सी एफ कितना रे बाबू, सी एफ है 13, बस इतना चाहिए ही ना। अच्छा एच भी चाहिए, एच 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 मतलब क्या होता है इसके बीच का गैप, बताओ इसके बीच में कितना कितना गैप है 15 का, तो एच कितना हो गया 15। इतना मिला एग्जाम में, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, बस गुणा भाग करोगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। चलो रखो यहाँ पर, बताओ आई बताओ बाबू यल, ये बच्चा यल का मानवा बता रहे भैया, यल का मानवा देखो कितना है, ये देखो निकल रही 40 है, फिर प्लस एन बटे 2, ये डायरेक्ट निकल के आया, देखो एन बटे 2 यहाँ निकल के आया, कितना आया है 25, तो यहाँ क्या रखल जाई 25 माइनस सी एफ। ए बाबू बताओ ये सी एफ कहाँ है, सर जी ये दे सी एफ कितना है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 बटे छोटका एफ, बतौले ला छोटका एफ कितना है 20 है, गुड़े ए बाबू एच कितना है 15। चल भैया सिंप्लीफिकेशन करो, यहाँ से हो जाएगा आई 40 प्लस आई 25 में से 13 घटाओ बाबू, ये हो जाएगा 12 और बटे में 20 है, आई गुड़े में कहा देखा 15, आई काट ला 5 चौके 20, 5 से 1 काटा कितना हो जाए 5 से काटो 5 से, हाँ 5 तिहाई 15, आई 5 चौके कितना हो गया 20, कितना आ गया बाबू 40 प्लस और का आला 12, नीचे क्या है 4, गुड़े में क्या है 3। अब अहिन कटत हुई हो देखा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, अब भाई 3 3 का कितना हो जाएगा 9,
मतलब 40 प्लस 9 कितना होगा? 49। मतलब कुल माध्यिका में खेल कहाँ था? कुल माध्यिका में खेल है संचयी बारंबारता निकालने में। संचयी बारंबारता जैसे ही निकलेगा उसके बाद तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि हई चरकुटवा चारों कहाँ है, ई चारों चौपट लौका, उसके बाद सवाल आराम से लग जाएगी। इसके बाद और सवाल हैं। सांख्यिकी में देखो, इसके पहले हम लोगों ने समांतर माध्य पढ़ा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने माध्यिका पढ़ा है, अब इसके बाद बहुलक की सवाल है। बस इन तीनों इस चैप्टर्स में ये जो कॉन्सेप्ट है माध्यिका का, समांतर माध्य का और बहुलक का, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोगों ने सारी सवालें लगा लेंगे। ठीक है, जैसे बहुलक के लिए क्या सूत्र होता है, अब इसके पीछे मैं माध्यिका बता रहा था तो माध्यिका के लिए सूत्र लिखा था। बहुलक के लिए सूत्र होता है बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में क्या होता है H। अच्छा, इक्वल निकलेगा कहाँ से? मेन प्रोसेस वो है, कहाँ से F0 मिलेगा, कहाँ से F1 मिलेगा, कहाँ से F2 मिलेगा, ये जानना अति आवश्यक। ठीक है, H देखो सब में कॉमन है, इसके पीछे भी H वर्ग अंतराल था, मतलब उसके बीच का कितना गैप है वो H था। अब F1 और F0 और F2 कहाँ से मिलेगा वही देखना है। चलो देखो सवाल में लगाते हैं। देखो सबसे बड़ी गिनती जो इसमें है बारंबारता में, सबसे बड़ी गिनती देखो कौन सा है? अब कोई बकला के कह देगा सर जी 10 बहुत बढ़िया गिनती है, क्योंकि पहले 10 आता है। 10 बढ़िया गिनती नहीं है। सबसे बढ़िया गिनती कौन है बताओ जरा? है देखो 61 है, इसी को मान लो। इसी को क्या मानोगे? F1। बस खत्म सवाल। जहाँ जहाँ F1 मनाया है, आई तुम लोग अपने बिरादरी को भगाओ, इसे को खिंच खाच आके कर रही हैं। जाओ 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 चिड़ई भगाओ, तुम लोग की सहेलियां हैं ये सब चिड़ैया, खिंच खाच पहले इनको लाके। सबसे बड़ी गिनती जो होगी उसे हम लोग क्या मानेंगे? F1। खत्म सवाल। उसका जो पड़ोसी होगा ठीक बगल का वो क्या कहलाएगा? F0। उसके बाद का जो होगा वो क्या कहलाएगा? F2। कुछ चीजें पता चली? जौन सबसे बढ़ियार गिनती है उसे F1, उसके ठीक जो पहले है वो F0, उसके ठीक जो बाद है वो क्या होगा? F2। सवालें खत्म हो चुकी है। H देख ही रहे हो कितने कितने का गैप है, यहाँ लिख दा। F1 बराबर कितना? 61। इसके बाद F0 बराबर 52। बाबू इसके बाद बताओ F2 बराबर कितना है? 38। अच्छा H बता दो। H देखो इसके बीच का कितना कितना गैप है? 0 से 20 गया है, मतलब 20 का, फिर 20 से 40, फिर 20 का, मतलब कितने का गैप है? 20 का गैप है। यहाँ तक हो गया? देखो सब मिल गया। अच्छा L नहीं मिला है, L कैसे मिलेगा? L बराबर देखा एक ठीक समन्वय जो पहला गिनती है ना उसी को हम लोग L कहते हैं, तो L कितना है? 60। सब चीजें मैं मिला दिया हूँ, अब तुम लोग को सूत्र पे रख के सॉल्व करना है। एक सवाल मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, उत्तर आएगा। अच्छा किसी किसी का आंसर भी आ चुका है? आंसर देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब आया होगा, आंसर आया है 65.63। हाँ सही है, 65 दशमलव समथिंग आएगा, मैं बता दिया हूँ। चलो कैलकुलेशन थोड़ा से हार्ड है, बताओ कहाँ कहाँ क्या होगा? चलो बताओ बताओ ना, तो जितनी लड़कियां फुल्ली है ना उन लोग को मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्या आशीर्वाद है? अभी जस्ट खिचड़ी आने वाला है ना, जब खिचड़ी आएगा तो तुम लोग उसी दिन गट्टा खाओगी जब ना, तब तुम लोग का दांतवा टूटी, मतलब गट्टा के साथ दांत टूट के अंदर पता चलेगा गट्टा गट्टा भी गट्टा भी तुम लोग खा रही हो, उसी के साथ दांत भी अपना खा रही हो, जाके पेटवा में दांतवा जब जामेगा हराम को ना तब तुम लोग को समझ में आएगा। अब यही बोल रहा बहुत बकर बकर। हाँ हाँ बढ़ा के आइए, देखो ध्यान से जरा सब बताओ तो। L के जगह हे बाबू बताओ, यहाँ से हो जाएगा बहुलक बराबर क्या है? L है। हे भैया बताओ L की जगह क्या रखूं मैं? सदी 60 है प्लस F1। देखो F1 की जगह मैं निकाला हूँ कितना है? 61 माइनस ए बाबू F0, ध्यान से देखते रहो, F0 कितना है? 52 है। नीचे 2F1, 2F1 की जगह कितना भैया? 61 माइनस F0 कितना है? 52, फिर माइनस F2 कितना है? 38 गुणे H कितना है? 20। चलो भैया ध्यान से बस गुणा जोड़ घटाना है, जोड़ घटाना अच्छे से कर लोगे आंसर मिल जाएगा तुम लोग को। बताओ जरा
यहाँ से क्या हो जाएगा 60 प्लस, चलो बताओ जी लड़कियों में बताओ, 61 में से 52 घटा के बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, घटाओ 45। सही है सही है, किसी शायर ने सही लिखा है। घटाओ 61 में से 52 घटाओगी हो जाएगा 9 बटे, ध्यान से यहाँ गड़बड़ी कर लो, बस पेपर में गड़बड़ी मत करना। है गुणा करके बताओ, 2 का गुणा 61 में करो 122, ये हो जाएगा 122 माइनस, आई दोनों जोड़ खला, आई दोनों जोड़ के बताओ कितना आई 90, आई गुणे कितना है 20, बस जोड़ घटाना ध्यान से करोगे पूरा परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बटे, बाबू घटा घटा 122 में से 90, बहुत तगड़ी हो तुम लोग यार तुम, ये हो जाएगा 32, गुणे में कितना है 20, अब कुछ किया जाए, यहीं से काटो, ये हो जाएगा 4 पचे 20, एजन काटा 4 अठे 32 होता है क्या, देखो ऊपर क्या क्या बचा है बताओ, क्या बचा है, ऊपर बचा है 60, फिर प्लस है गुणा कर दो, 9 का 5 में गुणा करा, 9 पचे कितना हो जी 45 बटे, है नीचवा कितना है, नीचवा है 8, इसका इसमें भाग लगा दो, खत्म आंसर हो जाएगा 60 प्लस, ए बाबू भाग लगा के बताओ, 45 है, भाग लगाना है कैसे 8 से, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, है 5 उतारना, दशमलव हो जाएगा 0, फिर क्या वाले लेके जाइयो 8 से 48 छोड़ दीजिए, कितना आएगा 5 दशमलव कितना हो जाएगा 6, है 60 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगी 65, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 दशमलव कितना 6, कुछ मत करना यहीं पर छोड़ देना, मतलब बहुलक निकालना एकदम आसान है, जहाँ F1 F0 F2 मिला कुल मान उठा के सूत्र में पटक दा, उत्तरवा अपने आप जो करने लगेगा। देखो ध्यान से, ये सवाल बहुत ही अच्छी सवाल है सांख्यिकी की, इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक नजर में आता है और सवाल भी ठीक ठाक है। जैसे कह रहा है कि इसमें माध्यिका दे दिया है 28.5, पीछे वीडियो में देखोगे ना मैं बताया हूँ कि माध्यिका के लिए क्या सूत्र है, माध्यिका दिया है 28.5, x और y का इस बार मान ज्ञात करना है, x और y का मान पीछे हम लोग उधर भी पढ़ते थे पार्ट 2, 3, 4 में, लेकिन इस बार इसमें पूछ दिया कि x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, जबकि बारंबारताओं का जो योग है ना, इस बार बारंबारताओं का योग दे दिया है, बारंबारताओं का योग कितना है 60 है, रुको जरा देख ले रहा हूँ, बारंबारताओं का योग 60 दिया है कि 30 दिया है, हाँ सही है, बारंबारताओं का योग कितना दिया है 60, एकदम सही सवाल है। सबसे पहले इस सवाल में हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालने के लिए मैं तुम लोग को बताया था कि कैसे जोड़ोगे और कैसे घटाओगे ना, पहला गिनती वैसा ही, देखो पहला गिनती वैसे हो जाएगा 5, अब इसके बाद क्या होगा, पहला गिनती तो सही हो गया, इसके बाद इसको इसमें जोड़ोगे, बताओ क्या होगा, बताओ 5 को x में जोड़ोगे, चाहे 5 प्लस x लिखा चाहे x प्लस 5 लिखा, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, 5 प्लस x लिखोगे तभी सही है, x प्लस 5 लिखोगे तभी सही है, एजा जोड़ा एजा, तो जाइए x प्लस 5 में 20 जोड़ा 25 हो जाएगा, यहाँ जोड़ो 15, x प्लस 25 में भैया 15 जोड़ा कितना हो देखा 40 हो जाएगा, क्या 40 में y जोड़ा, देखा जुड़ बन करी अलग चीज आ गया, तो x और प्लस का हो जाएगी y, मतलब ये हो जाएगा x प्लस y और प्लस में का 40, सही y ध्यान से लिखना, x प्लस y प्लस क्या हो गया 40, एक बार इसको इसमें जोड़ दो, बताओ क्या आएगा, तब हो जाएगा x प्लस y प्लस 40 और 5 कितना होगा लो भैया, कितना हो जाएगी 45, ऐसे निकलेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते समय पहला गिनती वैसे ही रह दिया, उसके बाद नीचे नीचे से जोड़ते जाएंगे, देखो मैं किया भी हूँ, तीर किया हूँ, एरो के अकॉर्डिंग जोड़ना है। अब क्या दिया है, बारंबारताओं का योग, मतलब हेमे जो बारंबारता है ना इसका योग दिया है, मतलब सबको जोड़ने के बाद जो गिनती आएगा वो कितना है, वो 60 है, बारंबारताओं का योग दिया है, मतलब इसमें जितना जोड़ने के बाद आएगा वो बराबर किसके हो जाएगा 60 के बराबर। चला इसे करा, इसको जोड़ो जरा सबको, तो जोड़ा 5 में x जोड़ा, फिर से कितना हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगा, सबको एक साथ जोड़ो, ऐसे जोड़ो 5, पहले गिनती वाला जोड़ लो, गिनती वाला बाबू ऐसे मत करो, पहले गिनती वाला जोड़ो जरा, तो ये देखो 5 और 20, गिनती वाला जोड़ा 5 और 20 कितना होगा 25 हो गया, 25 और 15 रे भैया 40, 40 और 5 कितना होगा, तो यहाँ होगा 45 और है x और ये में y है, तो जाइए x प्लस कितना x प्लस y, ये में प्लस कितना हो जाए 45, कह रहा है इनका जो योग है वो किसके बराबर है 60 के बराबर। ऐसा सवाल में बोला है कि बारंबारताओं का योग कितना है 60 है, तो बारंबारता योग की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 60। यहाँ देखा ध्यान से और अच्छे से करो, x प्लस y रहने दो, 45 है ना प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा
हो जाएगा 60 माइनस 45, घटा के बताओ x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, घटाओ जरा, कितना होगा 15। ये होगा समीकरण 1। इसके बाद क्या करना है, बस इस सवाल में संचयी बारंबारता तुम लोग ध्यान से निकालोगे कि संचयी बारंबारता कैसे निकल रहा है। पहला नंबर सेम वैसा ही रहेगा, उसके बाद नीचे ऐड करोगे, देखो ध्यान से देखना, मैं ऐड भी किया हूँ, x में ऐड करोगे x प्लस 5, उसको 5 प्लस x भी लिख सकते हो ना, कोई कंपलसरी नहीं है कि x प्लस 5 ही लिखो, वो 5 प्लस x भी हो सकता है। अब देखो सवाल में बारंबारताओं का योग दिया है 60, देखो बारंबारताओं का योग कितना दिया है 60। ये जो बारंबारताओं का योग है ना, इसको हम लोग n से लिखते हैं, मतलब n कितना दिया है 60 दिया है, बारंबारताओं का योग कितना दिया है 60। ध्यान से देखो इस सवाल में बारंबारताओं का योग कितना दिया है 60 दिया था ना। अब क्या करेंगे, अब n/2 हम लोग निकालते हैं माध्यिका के लिए। पहले सूत्र लिख लेता हूँ मैं माध्यिका के लिए, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ कोने में यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ देखो माध्यिका के लिए क्या सूत्र होता है, माध्यिका के लिए सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे छोटका एफ, गुणे में क्या होता है एच, ये होता है माध्यिका के लिए सूत्र। चलो सब निकालना स्टार्ट करते हैं। n/2 का मतलब यहाँ करो तो जाएगा n/2 यानी 60/2, भाग दोगे कितना आएगा 30। अब जरा मिलाओ 30 किस में मिलेगा, या तो 30 के अकॉर्डिंग मिला लेना या तो माध्यिका के अकॉर्डिंग मिला लेना, क्योंकि तुम लोग के सवाल में माध्यिका भी दिया है, माध्यिका कितना दिया है 28.5। अब माध्यिका के अकॉर्डिंग मिलाओगे तो बताओ माध्यिका वर्ग अंतराल में देखी जाएगी। अब 28.5 किस में आएगा, 0 से 10 में ना आई, 10 से 20 में नहीं आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा कि नहीं, या तो माध्यिका के अकॉर्डिंग मिला लेना, यहाँ से सही हो जाएगा, या तो 30 इसके अकॉर्डिंग मिलाना। देखो x से 25 है ना, 25 से x, इसी के बीच में क्या मिल जाएगा, ये तुमको 30 मिल जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद देखो अब इसके ऊपर वाला जो गिनती होगा वो क्या होता है, वो CF होता है। इसके ऊपर वाला गिनती क्या है CF। इसके ठीक सामने का जो गिनती होगा, इसके ठीक सामने का जो गिनती होगा वो क्या होगा, वो होगा छोटका f। इसके पहले जो होगा हाई वाला वो क्या होगा l। अगर लिखा है क्या तो लिख ला l बराबर कितना 20 होगा। इसके बाद छोटका f बराबर कितना, अच्छा छोटका f भी 20 है, सही है। उसके बाद CF देखो कितना है, CF बराबर है x प्लस 5 लिखो चाहे 5 प्लस x लिखो, दोनों बात सेम है। इसी सूत्र पे उठा के रखो, बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा माध्यिका बराबर l। बाबू l की जगह कितना है, l की जगह 20 है, प्लस n/2 है, n/2 का मान आया है 30, माइनस इसके बाद CF है, CF का मान कितना है, देखो CF का मान है x प्लस 5, कोष्टक में लिखाई क्या हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा x प्लस में 5। अब नीचे में क्या है छोटका f, छोटका f की जगह क्या रखी 20 है, गुणे h, h तो हम लोग निकाले ही नहीं है, h देख कर जान जाओगे तुम लोग कितना कितना का क्या है गैप है, तो h कितना का गैप है 10 का, बताओ जरा। अच्छा माध्यिका दिया है ना, तो माध्यिका कितना दिया है जरा रखना, माध्यिका कितना दिया है 28.5 यानी 28 दशमलव कितना दिया है 5, 28.5 बराबर आई 20 रहा था भैया, प्लस आई जन देखा 30 रहा था, आई गुणा करो माइनस x और क्या होगा -5, नीचे क्या हो जाएगा 20 और गुणे में क्या होगा 10। इसके बाद चलो सॉल्व करो, देखो आई प्लस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर आई 30 में से 5 घटाओ बाबू, तो 30 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 25 माइनस x बटे 20 गुणे में क्या है 10 है, सही है। इसके बाद क्या होगा, आई 20 में से 28.5 घटाओ कितना हो जाएगा 8.5 होगा ना, 8.5 बराबर इधर कितना है 25 माइनस x, आई काट दा कितना हो जाए 10 दूना 20, नीचे क्या हो जाएगा 2, 8.5 दूना कितना हो जाएगा 8 का 8.5 में 2 से गुणा करो कितना होगा 17, आई प्लस 25 है, इधर आके क्या होगा -25 बराबर क्या बचा है -x बचा है। इसके बाद बताओ बाबू 25 में से 17 घटा के बताओ कितना आएगा, बताओ 25 में से 17 घटाओगे ना -8 आएगा बराबर -x, सही माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या निकल के आ गया 8। अभी तो सिर्फ x का मान आया है, x का मान उठा के तुम लोग समीकरण 1 में रखोगे ना, नीचे दिख रहा है ना, तो यहाँ रखने पर यहाँ लिख देना कि x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, देखो क्या होगा x की जगह क्या रखना है, x की जगह 8 प्लस y बराबर में क्या है 15 है, आई प्लस 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -8, तो y बराबर 15 माइनस 8 घटा के बताओ बाबू y बराबर कितना आ जाएगा 7। ये थी सवाल, सवाली में x और y का मान पूछ रहा था, ऐसे निकलेगा x और y का मान।
पूरा ध्यान से वीडियो देखना होगा, तब जाके पता चलेगा कहाँ है, कहाँ दिक्कत है ना। अगर नहीं समझ में आएगा पीछे वीडियो करके तब आगे सवाल लगाना तुम लोग। पहले सवाल को एक बार पूरा देख लेना, उसके बाद वीडियो पीछे करके तब सवाल उतारना तुम लोग, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना।